जैसे तांत्रिक ने मुखिया जी से कहा था वैसे ही तांत्रिक ने पूजाएं करना शुरू कर दी और तांत्रिक ने मुखिया से कहा, अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब वो कहाँ पर है ये पता लगाना भी मुश्किल हो गया है। पुष्पा के साथ हमेशा रहने वाले उस केशवा को लेके आओ, उसके द्वारा हम पुष्पा को यहाँ ला सकते हैं। तांत्रिक के ऐसे कहते ही मुखिया ने अपने आदमियों से केशवा को लेकर आया और मुखिया ने कहा, ओए केशवा, हमारा पुष्पा से एक जरूरी काम है, इसलिए बताओ वो अब कहाँ मिलेगा, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। और इतना ही नहीं, मेरे सिंडिकेट में थोड़ा परसेंटेज भी तुम्हें दूंगा। पहले बताओ कि पुष्पा कहाँ पर है। ओह, वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता, बहुत दिन पहले ही पुष्पा ने मुझे छोड़ दिया था, अब वो कहाँ पर है मुझे पता ही नहीं। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, ज्यादा नखरे मत कर रे केशवा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू हमेशा चिपकली की तरह उसके साथ ही रहता है। पुष्पा तो तेरा जिगरी दोस्त है, जल्दी से बता कि वो कहाँ पर है, वरना तुझे मारकर दफना देंगे। ओए सामे, आप यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तो सच ही कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो अब कहाँ पर है। उसने मुझसे कहा था कि उसने सिंडिकेट को छोड़ दिया है, लगता है वो पास वाले गांव में कोई कारोबार कर रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। इस तरह केशवा ने कहा। ये सुनते ही केशवा को बांधकर अपने हाथ में रखी डंडे से उसे बहुत जोर से मारने लगा। तो सच कहेगा तो जिंदा गांव वापस जा पाएगा, वरना सीधा ऊपर चला जाएगा। इस तरह मुखिया जी केशवा को बहुत डरा धमका रहे थे और दूसरी तरफ पुष्पा से मदद लेने वाले तांत्रिक को ये सारी बातें पता चल गई और तुरंत ही उसने इन सब के बारे में पुष्पा को बता दिया। पुष्पा, तुम्हारे दोस्त केशवा को मुखिया जी धमका रहे हैं, मैं उनको देख लूंगा, लेकिन तुम कभी भी अपनी एकाग्रता को खोए बगैर उस नागिन के पास रहने वाली चित्रपट को तुम्हें लेकर आना होगा। ये सुनते ही पुष्पा ने कहा, ओए, इस चित्रपट के मामले में मैं कभी झुकेगा नहीं, मैं उसे जरूर ला कर ही रहूंगा, बस आप मेरे केशवा को बचाइएगा। साला, मैं बाहर आते ही उस मुखिया जी और उस तांत्रिक को छोड़ूंगा नहीं, साला इस मामले में तो मैं झुकेगा नहीं, एक न एक दिन उन दोनों को सबक सिखा कर ही रहना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ और आप केशवा को लेकर आइएगा, भूलिएगा मत, साला झुकेगा नहीं। ऐसा कहकर पुष्पा नागलोक में प्रवेश करता है। मुखिया जी के पास फंसे हुए केशवा को बचाने के लिए तांत्रिक जी अपने रूप को बदलने का निश्चय करते हैं और उसके अगले पल ही तांत्रिक जी पुष्पा का रूप धारण करके गांव के परिसर में रहने वाली तांत्रिक के उस टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचता है। पुष्पा के रूप में आए हुए तांत्रिक को देखते ही मुखिया जी ने अपने वाले तांत्रिक से इस तरह कहने लगा, तांत्रिक जी, पुष्पा आ गया है, उसके अंदर आते ही आप पूजाएं करके उसे बेहोश कर दीजिएगा, लेकिन पहले हम सब केशवा को लेकर छुप जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि सिर्फ केशवा की चीखें ही सुनाई देगी। उसकी आवाज को सुनकर वो सीधा झोपड़ी में आ जाएगा और आप तुरंत मंत्र पढ़कर उसे आप बेहोश कर देंगे तो हम सब बाहर निकलकर पुष्पा को वही के वही मार देंगे। इस तरह मुखिया ने अपने तांत्रिक से कहा। इन बातों को सुनकर केशवा बहुत डर गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मचा, तू यहाँ मत आ रे मचा, ये मुखिया और तांत्रिक तुम्हें मारने की प्लान कर रहे हैं, मुझे यहाँ फंसा कर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तू यहाँ से भाग जा मचा, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, तू चले जा। इस तरह केशवा जोर से चिल्लाने लगा और तुरंत मुखिया जी केशवा को लेकर दूसरे कमरे में चले गए और पुष्पा के रूप में आए हुए तांत्रिक मुखिया जी के तांत्रिक के पास आता है। लेकिन पुष्पा को देखते ही तांत्रिक को कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि पुष्पा के चारों ओर कोई रक्षा वलय था। तभी मुखिया जी पीछे से आकर इस तरह कहते हैं, ओए पुष्पा,
हम जैसे कहते हैं वैसे करोगे तो तू जिंदा रह पाएगा, वरना तुझे मारने का हमने फिक्स कर लिया है। मुखिया जी की बातों को सुनकर पुष्पा के रूप में आए तांत्रिक अचानक से मुखिया को देखता है। इस माया पुष्पा के ऐसे करते ही मुखिया जी उड़ते हुए जाकर एक दीवार पे चिपक गया। तब मुखिया ने कहा, ओए तांत्रिक, लगता है इसके पास कोई शक्ति है। इसने मुझे कैसे लटका दिया ये आपने देखा ना। तब माया पुष्पा ने इस तरह कहा, ओए चुप रह रे, साला झुकेगा नहीं। मैं अपना माल खुद बेच रहा हूँ। मैंने तेरे सिंडिकेट के माल को तो नहीं चुराया ना। मैंने कहा था ना कि मैं अपना कारोबार करूँगा, तू अपना कारोबार करेगा। फिर भी क्यों मेरे पीछे पड़े हो? साला झुकेगा नहीं, अब छोड़ूंगा नहीं। तुझे और तेरे सिंडिकेट को पूरी तरह से दफना दूंगा। तूने पुष्पा को फ्लावर समझा क्या? पुष्पा का मतलब फायर है। साला अब सबकी गीली हो जाएगी। आज तक मैं चुप रहा था, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हमेशा चुप ही रहूंगा। साला अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो, मैं पूरे सिंडिकेट का राजा बनकर रहूंगा। साला झुकेगा नहीं। माया पुष्पा के ऐसे कहते ही तांत्रिक अपने मनोनेत्र से सब कुछ देख रहा था और अगले ही पल अपने मंत्र दंड से इस पुष्पा के रूप में आए हुए तांत्रिक पर पानी छिड़कता है और फिर तांत्रिक का असली रूप मुखिया के तांत्रिक को दिखाई दिया। सुनो, ये असली पुष्पा नहीं है, ये पुष्पा के रूप में आया है। ये असल में बहुत शक्तिशाली तांत्रिक है। ऐसे कहते ही पुष्पा के रूप में आए तांत्रिक का असली रूप सबको दिखाई दिया। तब तांत्रिक जोर से हंसते हुए पुष्पा मेरा दोस्त है, उस पर हाथ लगा तो मुझ पर हाथ लगने का समान है। अगर कोई पुष्पा की ओर आएगा तो उसकी जान जरूर चली जाएगी। पुष्पा एक मुख्य कार्य के लिए दूसरे लोक में गया है। आप में से कोई भी पुष्पा को छू नहीं सकेगा। जब तक मैं हूँ तब तक पुष्पा को कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। तब मुखिया ने कहा, ओए बड़े तांत्रिक, आपने कहा था कि ये आपसे छोटा तांत्रिक है, तो आप कोई मंत्र पढ़कर इसको नाश कर दीजिएगा। तब बड़े तांत्रिक ने कहा, इसको मारना आसान नहीं है। इसके पेट में अमृत बांड है। इसके वंशज के लोगों ने कई पीढ़ियों से पहले अमृत को पिया था और उनसे अगली पीढ़ियों तक वो अमृत एक वंशाचार की तरह चली आ रही है। इसलिए इसको मारना आसान काम नहीं है। इस तरह तांत्रिक ने कहा।